हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस दौरान मतलब जो टेलीग्राम या ईमेल या व्हाट्सएप पे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने बहुत बार क्वेरीज की कि सर हिंदी लिटरेचर का जो ऑप्शनल है हमें उससे जुड़ना है और इसकी जो फीस है ना इसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए तो हम उससे जुड़ जाएंगे। देखिए, वैसे फीस ऑलरेडी बहुत कम थी, लेकिन चूंकि आप सबकी डिमांड थी और ये पॉपुलर डिमांड में था, तो मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQ में हमारी ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रही है, जहां पे आपको ये ऑप्शनल यानी कि जो हमारा नवंबर बैच चल रहा है, जैसे जो स्टडी IQ मतलब हिंदी साहित्य जो मैं लेके आता हूं, इसका जो 9वां बैच है यानी कि जो नवंबर बैच है, उसमें अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मात्र 12,499 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, 16 नवंबर लास्ट डेट है इस बैच से जुड़ने की। ये दोपहर 1 बजे का बैच होता है, जो कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। खैर, इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों है सबसे बेहतर। बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्यों है इतना स्पेशल हिंदी लिटरेचर, तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य के साथ सबसे खास क्या है? ठीक, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिफरेंस नहीं कि कौन हिंदी में लिख रहा है कौन अंग्रेजी में लिख रहा है, दोनों स्टूडेंट्स ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सबसे सहज सरल, ठीक है, कविता कहानी उपन्यास ही पढ़ना है। मतलब जब आप जिंदगी के बोझिल दिनों में जा रहे हो, यानी कि करंट अफेयर्स जीके पढ़ते पढ़ते आपको कहीं बोझिलता महसूस हो, कभी लगे कि हम थोड़ा सा बोरियत महसूस कर रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा वैकल्पिक विषय, एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको उस नैराश्य भावना से या उस बोरियत से बाहर ले जाए और उसको पढ़ें, आपको आनंद आए और उस आनंद को प्राप्त करते करते नंबर भी आपको मिले, है ना, मार्क्स भी मिलेंगे भाई। और हाईएस्ट मतलब अगर मैं यूपीएससी को कोट करूं तो हाईएस्ट नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स हिंदी लिटरेचर के रहे हैं, और जो नंबर पाने का एवरेज रहा है वो भी सबसे ज्यादा हिंदी लिटरेचर में रहा है ऑन एन एवरेज। सफलता रेशियो आपको पता ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, विगत 12 वर्षों में सबसे ज्यादा रिजल्ट हिंदी माध्यम में तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वाइट वॉश है। सबसे ज़्यादा रिजल्ट हिंदी माध्यम में हिंदी लिटरेचर का रहा, और अंग्रेजी माध्यम के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिंदी लिटरेचर को एज एन ऑप्शनल सेलेक्ट किया है। आप यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको देख सकते हैं। खैर, हिंदी माध्यम में खैर मैंने बताया है कि सबसे बड़ा वैकल्पिक है, एक रास्ता या मोनोटोनी को दूर करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसकी बात कर रहा था कि जो कई बार होता है यार कि हमको लगता है कि हम ये जो प्रिपरेशन है ना, ये करते करते एक जैसे डीरेल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि बार बार वही फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, बार बार उसी पॉलिटी, उसी हिस्ट्री, उसी इकोनॉमी, उसी क्या कहते हैं साइंस टेक को दोहरा रहे हैं। नवीनता नहीं मिलती है, और नवीनता खोजने जाते हैं तो करंट अफेयर्स के रूप में इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि लगता है कि इतनी भी नवीनता नहीं चाहिए थी। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको इन सभी दुखों से, इन सभी दिक्कतों से, दुश्वारियों से दूर करता है और एक बेहतर ऑप्शन साबित होता है, तो आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं। एक और बात क्या कि अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इस ऑप्शनल को क्या है, अपडेट करने की जरूरत ही नहीं। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी किटी में उस ऑप्शनल से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल रहेंगी, और बस उसको क्या करना है, निखारते जाना है, बेहतर करते जाना है। ठीक है, कबीर से लेके मुक्तिबोध तक कवियों का जो आप विवरण पढ़ते हैं, उनकी जो कविताएं पढ़ते हैं, उन कविताओं की जो व्याख्या पढ़ते हैं, उस व्याख्या को अगर एक बार अच्छे से समझ लिया तो जिंदगी भर का वो आपका संग्रहण हो गया, जिंदगी भर का वो आपका क्या कहते हैं, क्या गहना हो गया। ठीक है, बात कीजिए उसके बाद की, तो भाषा का कोई दबाव नहीं, हिंदी में ही लिखना है। तो कई बार कई स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सर अंग्रेजी माध्यम का कोई स्टूडेंट अगर इस ऑप्शनल को लेगा तो उसके ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं, अंग्रेजी माध्यम भी हिंदी में लिखेगा, हिंदी माध्यम तो खैर हिंदी में लिखता ही है। तो हिंदी लिटरेचर है ना भाई, अंग्रेजी में थोड़ी लिखेगा, देवनागरी लिपि जिस लिपि में लिखा हुआ है इसी लिपि में लिखना है ना। और क्या है, उत्तर लेखन में बहुत ज़्यादा सहायक है।
नंबर 1, मैं इतनी रिगरसली आंसर राइटिंग कराता हूं कि आपका उत्तर लेखन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। पहली बात, वर्तनी के शुद्धियां, प्रेजेंटेशन, किस प्रकार से फ्लो लाना है, क्या तरीका होना चाहिए, मैं हर क्लास में बताता हूं बच्चों को, वो आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप हिंदी लिटरेचर कहीं और से भी पढ़ते हो तो भी उत्तर लेखन आपका अच्छा हो जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक पूरा 250 नंबर का पेपर निबंध अकेले आप हिंदी साहित्य के से पूरा कर सकते हो, ए से लेके जेड तक, क्योंकि इतने सारे दर्शनों, इतने सारे फिलॉसफीज, इतने सारे भावों, इतने सारे विभावों और इतने सारे रसों के द्वारा ये आगे बढ़ता है कि आपको जिंदगी के हर पड़ाव और हर जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं ना, सबकी जानकारी हो जाएगी और आप किसी भी निबंध को लिखने में हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। निबंधों को कैसे किया जाए इस पे एक प्रॉपर वीडियो मैं कर चुका हूं, आप उसको जाके जरूर देखिएगा कि कैसे हिंदी साहित्य से आप निबंध अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो एक बड़ा इसका है, ठीक है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1, 2, 4 में सहायक है, क्योंकि पहले में आप देखेंगे तो वो आर्ट एंड कल्चर वाले में लिटरेचर लिखा ही है, तो निश्चित तौर पे सहायक है। सोसाइटी की बात करता है, सोसाइटी की हम लोग बात भी करेंगे, उसकी में सहायक है। जो सोशल जस्टिस का पार्ट है, ठीक है, जो सामाजिक न्याय का भाग है वो भी यहाँ पे कवर होता है। हम कबीर से लेके सूर तक जब आते हैं तो बहुत जगह इसकी बात होती है, ठीक है। और एथिक्स में बहुत सारे सिद्धांत ऐसे होते हैं जो यहाँ पे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी उन सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं और उनको अलग अलग, जैसे बहुत सारे दर्शन, इवन आप फ्रॉइड की बात कर लें, आप गांधीवाद की बात कर लें, आप डार्विन की बात कर लें, इन सारे सिद्धांतों को हम इसमें भी पढ़ते हैं। अभी कामायनी, हम जो पिछला बैच जो चल रहा था उसमें कामायनी पढ़ा, अब ये निराला से शुरू हो रहा है, तो आपको इतने सारे दर्शन यहीं पे पता चल जाएंगे कि एथिक्स में अलग से दर्शन पढ़ने का कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा, ठीक है। और अनिवार्य हिंदी पेपर में तो सहायक है ही, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है और एक बड़ी मात्रा में इंग्लिश या हिंदी क्वालिफाइंग में बच्चे फेल करते हैं, तो जो हिंदी क्वालिफाइंग उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा क्या, हिंदी लिटरेचर आपका, ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने खैर बताई दी यहाँ पे। खैर नोट्स कैसी होती है मैं आपको बता दूं, जो हम लोग आपको प्रिंटेड नोट्स देते हैं जिसको क्रक्स कहते हैं ना, तो प्रश्न पत्र 1 खंड क खंड ख के लिए जो प्रिंटेड नोट्स होती है वो इस प्रकार से होती हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये इस प्रकार से प्रॉपर नोट्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो इसी पैटर्न में आते हैं जिससे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से PYQs वगैरह दिए हुए हैं, सारे PYQs दिए रहेंगे और शुरुआत में सारे PYQs रहेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बाद में उसकी पूरी व्याख्या सहित उसका PDF रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें नोट्स होते हैं हिंदी साहित्य में जो हम लोग देते हैं, ठीक है। ये आप उसकी नोट्स दे सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है जो मेरे द्वारा लिखी हुई है, जिन जिन टॉपिक्स पे मैंने हैंड रिटन नोट्स है मैं वो भी अलग से, अपार्ट फ्रॉम ये जो क्रक्स यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से अलग से मैं ये भी आपको प्रोवाइड समय कराता रहूंगा, समय समय पे भी आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, जो मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। और आपको बता दूं ये तो मेरी हैंड रिटन नोट्स है, इस कोर्स की जब आप बात करेंगे ना तो आपको इसमें क्रक्स मिलता है, ठीक है। जो बोर्ड में मैं PDF पढ़ाता हूं आपको ये मिलता है, ठीक है, बोर्ड PDF मिलता है, और साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर एक योग्य टीम मेंबर है जो क्लास के साथ साथ नोट्स बनाता जाता है, क्लास में जो मैं बताता हूं उसी को हैंड रिटन फॉर्म में लिखता है, वो भी आपको मिलता है। ये अलग है, ये पहले से बनाई हुई नोट्स है जो स्कैन फॉर्म में आपको मिलेंगी, पर ये नोट्स क्या होती हैं, हर क्लास के साथ आपको मिलती है, हर क्लास के साथ हैंड रिटन नोट्स आपको मिलती जाती है। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स छायावाद का बनाया हुआ था। क्लास PPTs कैसे होती है, तो जैसे कबीरदास का है तो जैसे व्याख्या खंड है, तो इस प्रकार PPTs भी रहती हैं और इस प्रकार मैं लिख के भी समझाता हूं कि चीजों को कैसे करना है। पाठ्यक्रम किताबों पर ऑलरेडी बहुत बार मैं बात कर चुका हूं, उसको आप वहां से जाके क्या कहते हैं, पुराने आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, इसी हिंदी स्टडी IQ IAS हिंदी और स्टडी IQ मेन चैनल दोनों के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे पाठ्यक्रम मिल जाएगा, ठीक है। बात करें शुरुआत में जो मैंने बात की थी यहाँ पे कोर्स की, तो उसको फिर से बताता चलूं कि चूंकि हमारे यहाँ पे चल कह रही है ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रहा है, और ये मैं बताऊं बहुत कम ऐसा होता है कि मात्र 12,499 में आपको हिंदी साहित्य का पूरा बैच मिल रहा है, ठीक है, पूरा बैच मिल रहा है। लेकिन आपको एक क्रिया करनी पड़ेगी, उस क्रिया का नाम क्या है, विकास लाइव कोड का प्रयोग, ठीक है। क्या करना है आपको, एक मिनट, विकास लाइव कोड का आपको प्रयोग करना है और इस कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 16 नवंबर को लास्ट डे है इस बैच से जुड़ने का, ये है बैच नंबर 9। और अभी भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, मुझको मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vikas.singh@studyiq.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको करना क्या है, आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च बॉक्स में जाइए और लिखिए @OFF
VICIAL ऑफिशियल, और बिना किसी स्पेस के आप लिखेंगे VIKAS, ठीक है, VIKAS लिखेंगे, VIKSS नहीं लिखेंगे, तो आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। ये सोशल मीडिया डिटेल्स है जहां पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट करके आपसे डिटेलिंग ले सकते हैं। कोड जो मेरा है जिसकी मैंने बात की वो है क्या है, विकास लाइव स्टडी IQ पे सभी कोर्सेज पे अगर आप इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा उस पर। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या करना है, इस कोड का प्रयोग करना है, बाकी डिटेल मैंने दे दी। ये है हमारा नवंबर का बैच नंबर 9। जुड़ने के लिए आप studiiq.com विजिट करके राइट हैंड साइड पे ऑप्शनल में सेलेक्ट करके उसमें हिंदी लिटरेचर को सेलेक्ट करके विकास लाइव कोड करके इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। और कुछ डिटेल के लिए मैंने सोशल मीडिया अपना हैंडल दे दिया है, वहां जाके आप उससे बात कर सकते हैं। दिन शुभ हो आपका, और किसी विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।